जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, हस्तशिल्पियों ने विभागीय कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल, स्टॉल आवंटन में अनियमितता के लगाया आरोप। दर्शकों, आप सभी ने हस्तशिल्प के मेले में जरूर से भ्रमण किया होगा। आज हम आपको बताएंगे झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी हस्तशिल्पी किस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। झारखंड के हस्तशिल्पियों ने राज्य के हस्तशिल्प विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए स्टॉल आवंटन और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। हाल ही में आयोजित हस्तशिल्प मेले के दौरान कई हस्तशिल्पियों ने विभाग के सहायक निदेशक पुष्प रंजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि सक्रिय रूप से कार्य कर रहे कारीगरों को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, जबकि सीमित संख्या में लोगों को बार बार विभिन्न मेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। हस्तशिल्पियों का कहना है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में सैकड़ों कारीगर विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें से कई वर्षों से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और राज्य के साथ साथ देश भर में आयोजित मेलों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होने के कारण अधिकांश योग्य कारीगरों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। कारीगरों ने ये भी आरोप लगाया कि विभाग से सहयोग प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिलती। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र हस्तशिल्पियों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी आजीविका और पारंपरिक कला दोनों को बढ़ावा मिल सके। मामले को लेकर जब विभाग के सहायक निदेशक पुष्प रंजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हस्तशिल्पी उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और लगाए जा रहे आरोप तथ्यात्मक नहीं हैं। वहीं शिकायत करने वाले कुछ हस्तशिल्पियों का दावा है कि उन्हें भविष्य में किसी भी मेले में स्टॉल नहीं मिलने की चेतावनी दी गई। इस कारण कुछ लोगों ने अपनी शिकायत वापस ले ली, जबकि अन्य कारीगर अब भी अपनी मांगों पर कायम हैं। हस्तशिल्पियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी कारीगरों के लिए समान और पारदर्शी अवसर सुनिश्चित कराना है। उनका आग्रह है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाएं। इस बीच सहायक निदेशक ने मेले में स्टॉल आवंटन से जुड़े एक सहयोगी एनजीओ पर भी अनियमितता का आरोप लगाया। दूसरी ओर संबंधित एनजीओ के प्रतिनिधियों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि विभाग में वर्तमान व्यवस्था के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ी हैं। हालांकि इन दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। कारीगरों का कहना है कि मोराबादी मैदान सहित राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प मेलों के लिए प्रतिभागियों के चयन को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। उनका मानना है कि यदि चयन प्रक्रिया स्पष्ट, लिखित और पारदर्शी हो तो अधिक से अधिक योग्य कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हस्तशिल्प केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। मिट्टी, लकड़ी, बांस, धातु, पत्थर और हाथ से बुने वस्त्रों से तैयार उत्पाद भारतीय हस्तशिल्प की पहचान है। ऐसे उत्पाद स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक कौशल और कारीगरों की रचनात्मकता को जीवंत बनाए रखते हैं। हस्तशिल्प मेले इन्हीं कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं। ये देखना होगा कि हस्तशिल्पियों की शिकायतों की जांच कर चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित स्तर पर कार्रवाई संभव है। वहीं यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं तो विभाग का पक्ष भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हस्तशिल्पियों की प्रमुख मांग यही है कि उन्हें निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और सम्मानपूर्वक अपनी कला प्रस्तुत करने का समान अधिकार मिले। आर्टिस्ट को आप जैसे देते हैं कहीं भी मेला में मौका कि वो अपना हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल लगा सके, तो उसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी टाइम कुछ हम लोग का क्राइटेरिया जनरली जो है? गाइडलाइन में है, एक साल में 2 बार। अच्छा, साल में 2 बार ही हाँ, किसी भी आर्टिस्ट को देते हैं। जनरली जो गाइडलाइन, उसके बाद भी हम लोग एज पर कंडीशन भी देखते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट कहीं जाने को इच्छुक और कोई दूसरा को नहीं जाए तो हम लोग अभी हम बात करेंगे एक एनजीओ जो कि हस्तशिल्प मेला लगाने में काफ़ी जो है इनका लंबा अनुभव रहा है। काफ़ी लंबे समय से हस्तशिल्प मेलाओं में ये वहाँ पर मेला लगाने में सरकार के जो विभाग है उसके साथ में सहयोगी बनकर काम करते हैं। हमारी तरफ से आपको जोहार। और साथ ही जानना चाहेंगे कि जब हम बात करने के लिए गए थे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं
यहाँ इस रीजन के पुष्प रंजन जी, उन्होंने कहा कि आर्टिजन्स का नुकसान हो जाता है क्योंकि कई बार जो एनजीओ मेला लगाने में सहयोग में होते हैं वो स्टॉल बेच देते हैं। तो क्या प्रक्रिया होती है, एनजीओ का क्या रोल होता है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे? विभू चौधरी सर विस्तार से हमें बताएंगे कि क्या रोल रहता है एनजीओ का, और क्या ये स्टॉल बेचे जाने की घटना जैसे काम क्या किसी मजबूरी में कभी किया जाता है जो एनजीओ सहयोग में होते हैं मेला लगाने में? देखिए, हम लोगों ने 1995 से हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन कराया था हमारे एनजीओ का, जो कि हस्तशिल्प में काम करेगी, हस्तशिल्प को डेवलप करने के लिए झारखंड में। इस तरह से हम लोग लगातार काम करते रहे, प्रशिक्षण करते रहे, सरकार से सहायता लेके जो गांव में आर्टिजन जो नहीं कुछ कर पाते थे उसको हम आगे बढ़ाए, प्रशिक्षण दिए, फिर मेला में जहाँ ऑल इंडिया मेला रखते उसको भेजते रहते थे। इस तरह से DCH हैंडीक्राफ्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर है DCH न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, उनके तहत हम लोग बहुत सारा काम किए, ट्रेनिंग किए विगत 30 वर्षों से। विगत 30 वर्षों से आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अब तक तो मतलब कईयों मेला लगाए होंगे, अब शायद गिनती गिनना मुश्किल, 50 मेला इंडिया में एग्जीबिशन लगाए थे, उसमें एग्जीबिशन चलता था, कार्ड बाजार चलता था, गांधी शिल्प बाजार हम लोग 6 बार लगाया था। अच्छा, तो सब ठीक ठाक स्मूथली चल रहा है। हम लोग दिल्ली में बढ़िया हम लोग का काम को देखते हुए अच्छा हम लोग का रिकॉर्ड है। इस बार जो है लास्ट कौन साल में था, लास्ट ईयर में 3 साल जो है, इसमें थोड़ा सा हमारे डायरेक्टर जो असिस्टेंट डायरेक्टर वो थोड़ा सा सहयोग नहीं करते थे। जो भी है हम लोग अपना काम किए। तो इन्होंने क्या करते थे ना, हम लोग जो स्टॉल लगाए, स्टॉल का जो बाहर से आता था आर्टिजन वो सब इन लोगों का भेजा हुआ था, जो आपका रीजनल डायरेक्टर ऑफिस से आता था, और जो ऑर्गेनाइज करते थे हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन स्टॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट वो करते थे। अच्छा, हम लोग काम था खाली स्टॉल को कर देना, वो जिससे नंबर बताते थे हम लोग स्टॉल अलॉट कर देते थे। अच्छा, स्टॉल का सिलेक्शन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर अपने स्तर से करते हैं? वही लोग करते थे, हम लोग खाली बना देते हैं। अच्छा, बना के खाली रेडी कर दिया, साइन बोर्ड लगा दिया, प्रचार जो भी हम लोग का करना था हम लोग कर देते। अच्छा, लेकिन स्टॉल का आर्टिजन का सिलेक्शन वो स्वयं करते हैं? अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर करते थे। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब जो आर्टिजन जो बाहर से आते थे खुशी खुशी चल जाते थे। हम लोग रांची में जो ऑर्गेनाइज करते थे वो खाली नाम सुन के ही उन लोग अप्लाई करता था कि CCB चौरनापुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग जाएंगे ही। इस तरह से हम लोग का बाहर में हुआ था प्रचार। हम लोग काम भी करते थे उसी तरह। आज बहुत प्रकार जो सामान नहीं बिकता था उसको हम लोग हम रखते थे, इसलिए कि हम लोग का ऑलरेडी शोरूम है। हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत प्रशिक्षण कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट से, प्लस उसका माल को बिक्री कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग काम चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, प्रशिक्षण शिविर भी चलाते हैं जो आर्टिजन्स जो नए लोग आ रहे हैं? अच्छा, जैसे किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण का शिविर आपके? हम लोग बैम्बू क्राफ्ट, अच्छा, वुडन दरी, जूट क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, ब्लैक बेंजल, ट्राइबल ज्वेलरी, टॉय एंड डॉल, इस तरह बहुत पेंटिंग, जो सोराई पेंटिंग वो भी करते हैं हम लोग। हम लोग सब मास्टर ट्रेनर हैं, हम लोग तो अच्छा स्टूडेंट है, हम लोग काम करते रहे। तो हम लोग ये जो गांधी शिल्प बाजार हम लोग वहाँ से लगातार करते रहते थे, और हम चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो। आज जो बाहर से आते हैं, मीन बाहर से जो आते हैं उसका सामान बढ़िया बिके, लेकिन कुछ जो असिस्टेंट डायरेक्टर के सहयोग से कोई दूसरा जो हैंडीक्राफ्ट नहीं भी है वो लोग 2-4 स्टॉल घुस जाता था। हम लोग मना करने के बाद भी उन लोग ने उसको नहीं हटाया, क्योंकि अधिकारी हम लोग भी बोल नहीं सकते हैं। और इन भी सक गया, बहुत आर्टिजन बोला कि जो अधिकारी हैं ये सब स्टॉल से कपड़ा जो भी स्टॉल रहा था कुछ बढ़िया सामान ले जाता था, पैसा नहीं देता। अच्छा, मुफ्त में सामान ले लेते हैं? मुफ्त में सामान लेते थे, ये हमारा बहुत बड़ा कंप्लेंट आया था। एक तरह का रंगदारी मतलब या हाँ, इस टाइप का कुछ हो गया इनका। हम लोग कुछ नहीं बोले, इसलिए अधिकारी है अपना आर्टिजन से समझे, हम लोग का तो ऑर्गेनाइज करना काम है। इसलिए हम लोग 50% जो क्राइटेरिया पूरा हम लोग फुलफिल करते थे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इससे कभी कभी हम लोग घर से ही पैसा देना पड़ता था, क्योंकि आर्टिजन को जो स्टाइपेंड देना पड़ता है हमें वो देना पड़ता है, बाद में वो रिएम्बर्स होता है। 3-4 साल के बाद रिएम्बर्स होता है। अच्छा, हम लोग का पूंजी फंसा रहता है। हाँ, 3-4 साल तक पूंजी फंसा होना तो बहुत दिक्कत की बात है। अभी इधर कुछ सुधर रहा है, ये फेमस हुआ तो उसके बाद सुधरा है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो हम लोग का सहयोग नहीं कर रहा है। और इस तरह से हम लोग इस साल लास्ट 2024-25 में हम लोग को नहीं दिया गया। अच्छा, विषय पर आ जाते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो
एनजीओ शामिल होते हैं इस मेला को लगाने में, वो स्टॉल बेच देते हैं। तो जिस संदर्भ में बात हुई थी, तो उस मेले में जो है हो सकता है आपका एनजीओ भी शामिल रहा हो, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष कहें या प्रत्यक्ष ही कह देते हैं, सीधा आरोप आप लोगों पर लगा दिया जो एनजीओ वहाँ पर स्टॉल लगाने में जो रहते हैं सहयोग में। तो क्या कहेंगे इस पर कि आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग स्टॉल बेच दिए? आरोप गलत है इसलिए कि देखिए, स्टॉल का जो लिस्ट है उनके पास रहता है, उनका स्टैंड के पास रहता है, वही लोग स्टॉल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी 3-4 स्टॉल जैसे पूरा वो नहीं भरा, तो लोकल कैंडिडेट जो लोकल आर्टिजन है भरना है, उन लोग का काम है। तो हम लोग से कोई डिस्कशन नहीं होता है, उन लोग आता है, उन लोग जैसे आर्टिजन खड़ा है, उन लोग अपना जो भी है बातचीत करते हैं, उन लोग को स्टॉल अलॉट कर देता है। हम लोग ये भी देखें कि बाहर से भी जो स्टॉल आया है, जैसे सुबह को 10 बजे से स्टॉल बटना का है, उन लोग सुबह से आके खड़ा है, बाहर से आया है, तो उसने दिया था, वेट करने बोलता है। अब किस कारण से पता नहीं, क्योंकि हम लोग को तो मेरा जो कहना है, इतना जैसे एक्सपीरियंस है, हम लोग भी कभी कभी स्टॉल लगाते थे दिल्ली में, प्रगति मैदान में, रात जाग के हम लोग वहाँ रुकते थे, फिर सुबह स्टॉल मिलता था तो हो रहता था स्टॉल लेने के लिए। तो उतना दूर से तकलीफ करके जो आखिर आते हैं, आके इस मिस मैनेजमेंट देखते हैं कि स्टॉल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सब रेडी है, पंडाल में सब रेडी है, स्टॉल पर सब रेडी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट टाइम नहीं होता, वो लोग खड़े हैं। और किस हिसाब से लॉटरी होता है, किस हिसाब से क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं एनजीओ। हम लोग ये सारी प्रक्रिया वो अपने स्तर से कंडक्ट करते हैं, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करने दिया था। अच्छा, तो कैसे ही हम लोग स्टॉल बेच देंगे, सब चीज़ उसी के पास है, रिकॉर्ड उसके पास है, उसका जो स्टॉल का जो देने का जो अधिकार है उसके पास है। हम लोग कैसे स्टॉल को बेच देंगे, ये पहले प्रूव कर देंगे। हम लोग कैसे, आपके पास सब चीज़ है, लेकिन हम कैसे करेंगे, कैसे स्टॉल को हम लोग बेच सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्होंने स्टॉल बेचा हो ऐसा कोई प्रूफ मिल जाता है तो वो रिज़ाइन कर देंगे। और स्टॉल बेचने वाली बात पे उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाया था, मगर जब आपका रोल ही नहीं है उसमें, तो फिर आप लोग तो फिर उस स्टॉल का कुछ भी इधर से उधर करने के लिए कहीं से उत्तरदायी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो हाँ करेंगे तभी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इसलिए हम लोग कभी उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिए उसमें। वो लोग जो स्टॉल दिया इसमें हम लोग लफड़ा पचड़ा नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए हम तो ऑर्गेनाइजर है ना, ऑर्गेनाइज कर दिए, और बाद में ये काम तो उन लोग का है। बिल्कुल। चलिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। क्या दिक्कत है आपका यहाँ? दुकान के लिए एप्लीकेशन देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, दुकान नहीं मिलती है, पैसे लेकर दुकानें बेची जाती हैं। जो आर्टिजन पैसा दे दे एडी उनको दुकान देता है और नहीं देते। कहाँ पर ऐसा आपकी जानकारी में आया कि पैसे लेकर के दुकान बेचा जा रहा? रांची में लगा था 2023 में, वहाँ दुकानें बिकी थी, उनका प्रूफ मेरे पास है। तो यहाँ पे दुकान बिकी है, आपका क्या नाम लेते हैं, क्या कटक में कौन सी किस मंथ में पढ़ना हुआ है? जितेंद्र सिंह, मैंने मंथ कौन सा महीना में? मंथ तो पिछला कटक में जो दुकानें बिकी हैं तो उसमें एक आर्टिजन गए थे, उन्होंने मेरे को लेकर भेजा है, फोटो भेजी है, फोटो मेरे पास है। चश्मा कौन से क्राफ्ट में आता है, इनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं देंगे। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ सर, जो आर्टिजन है उनको दुकानें मिले, जो दुकानें प्राइवेट बिक रही हैं वो ना बिकें, और इन एडी का तबादला होना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।